हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में 2 लेक्चर कवर कर लिए थे, है ना। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को कवर किया था, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो कवर किया था। उसके बाद प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को कवर किया था। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप को देखा था, है ना, और उसमें कंपेयर किया था। उसका लेक्चर सेकंड में, इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले जो ग्रुप की सीरीज बनती है उसे लर्न करने की प्रोसेस को समझा था। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को देखा था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने उस लेक्चर में, मतलब सेकंड लेक्चर में किए थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से रिलेटेड। आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किस तरीके से अफेक्ट होती है इंडक्टिव इफेक्ट से, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग सिंपली याद रखेंगे, स्टेबिलिटी जो होती है फ्री रेडिकल की वो प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। मतलब प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका माइनस आई इफेक्ट के। क्या बनेगा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। याद रहेगा आपको। अब आप लोग ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहे हैं कि ये सर फ्री रेडिकल होता ही क्या है ना, ये तो समझाते हो सर। चलो जरा समझे ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये आपका है, ये आपका एक बॉन्ड बना है कार्बन और Br के बीच में। दूसरा बॉन्ड ये बना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक। हमने क्या किया, बॉन्ड की क्लीवेज हम इस तरीके से करा रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन Br पे चले गए तो Br पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और CH3 पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये कार्बोकैटायन बन जाता है, ठीक है। अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से आए कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो इस प्रकार के क्लीवेज को बोला करते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं हम? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इस प्रकार की फिजन को, बॉन्ड फिजन क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक फिजन या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज, अगर बॉन्ड ब्रेक हो कुछ इस तरीके से, ये जो बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाए, ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तभी तो बॉन्ड बना हुआ है। तो हम लोग इस बॉन्ड का फिजन कुछ इस तरीके से कराएं, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से कराएं जो जिसका इलेक्ट्रॉन है वही ले जाए। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसी ब्रेकिंग कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से स्पीसीज बनती है, कुछ इस तरीके से, ऐसे, है ना। ये जो स्पीसीज होती है वही आपकी क्या कहलाती है? फ्री रेडिकल कहलाती है। क्या है? ये आपकी फ्री रेडिकल है। इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग को बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोला करते हैं हम लोग? होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फिजन। क्लियर है इतना? देखो चलो, यहाँ पे क्या है, ये जो पहले वाला क्लीवेज हुए हैं, आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे, पहले वाला जो क्लीवेज है वो बेईमानी का क्लीवेज है। कैसे? दोनों ही इलेक्ट्रॉन Br ले जा रहा है, जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसका था? कार्बन का था। एक इलेक्ट्रॉन किसका था? Br का था। दोनों ही इलेक्ट्रॉन Br के पास शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आता है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है। ये देखो ईमानदारी का क्लीवेज है। आराम से एक इलेक्ट्रॉन जिसका था वही ले गया। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो मिलते हैं इसे क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, है ना। ये क्या है आपका? कार्बोकैटायन। तो आपसे कोई पूछे, बताओ जरा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किस क्लीवेज के द्वारा होता है, तो आप तुरंत ही बताएंगे फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन है होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा होता है ना। कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन का फॉर्मेशन किस क्लीवेज के द्वारा होता है? आप तुरंत ही बताएंगे कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा होता है। ये कार्बोकैटायन है, कार्बोनाइन भी किसके द्वारा बनता है? आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा बनता है, ठीक। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये क्या है? ये जो बिंदी रख दिए, ये जो पॉइंट रख दिया है वो क्या है आपका? तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वही इलेक्ट्रॉन है, ये जो पॉइंट रखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है आपका? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये जो फ्री रेडिकल होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या मैंने कहा? फ्री रेडिकल कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। किसकी वजह से? ये जो दिख रहा है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है,
क्लियर है इतना? फ्री रेडिकल कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, इस बात को मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद हम लोग अब समझते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ना। फ्री रेडिकल को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा कुछ फ्री रेडिकल लिख दे, ये ए है, ये बी है, ये सी है आपका। आपसे ये कह दे बताओ जरा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ये 3 फ्री रेडिकल में कौन सा ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है? तो आप क्या कहेंगे कि जहाँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी। देखो चलो, आपको ये पता है जितने भी मिथाइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट है। 3 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 2 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 1 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट है। तो आपने क्या कहा कि प्लस आई इफेक्ट जहाँ ज़्यादा होगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो सी की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किसकी होगी? सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी की होगी, उसके बाद ए की होगी, है ना। आपको नज़र आ रहा होगा ये जो फ्री रेडिकल है ये टर्सी फ्री रेडिकल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कौन सा है? टर्सी कार्बन है ना। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से? 1 2 3, इसलिए टर्सी कार्बन है ये। उसके बाद ये वाला कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी है ना। देखो जरा CH3 CH3, देखो सेकेंडरी कार्बन है ना। ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है ना, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा। ये कौन सा फ्री रेडिकल है? टर्सी फ्री रेडिकल। ये कौन सा है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये वाला बताओ जरा, ये वाला प्राइमरी फ्री रेडिकल है ना। देखो एक ही कार्बन जुड़ा है ना, तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये आपका टर्सी फ्री रेडिकल है। तो अगर आपसे कोई पूछे इन जनरल बताइएगा कि कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सी, तो आप क्या बताएंगे? टर्सी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी अगर हम फ्री रेडिकल की लिखे हैं इन जनरल, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा किस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो आप टर्सी कहेंगे, उसके बाद सेकेंडरी कहेंगे। सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है आपका? प्राइमरी फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होता है। क्लियर है ना? टर्सी, सेकेंडरी और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? प्राइमरी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्सी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ करता है। क्लियर है इतना? चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहां पे कर देते हैं, चलिए मिटा देते हैं। आप लोग ये याद रखना, हम इसे भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किसके प्रोपोर्शनल होती है? प्लस आई इफेक्ट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? माइनस आई इफेक्ट। मतलब माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल उतना ही कम होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं ये है आपका आपसे पूछ रहा है बताओ जरा किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये बी है आपका, ये सी है। बताओ किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, किस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, कौन सा सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होगा। तो आप क्या कहेंगे? सर कंपेयर कर लीजिएगा। कैसे कंपेयर करेंगे? ये माइनस आई इफेक्ट होता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट होता है, पता है। ये कौन सा होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। और जहाँ प्लस आई इफेक्ट होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। तो सब एक जैसे दिख रहे हैं, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है? एफ यहाँ पर है, Cl यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सी। क्यों होगा? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है। उसके बाद बताओ जरा एफ और Cl में ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं ना, एफ और Cl दोनों? यस शो करते हैं ना। तो बताओ जरा कौन सा ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है? फ्लोरीन ना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन की तुलना में, है ना।
तो जो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा वो स्टेबिलिटी घटा देगा। माइनस आई इफेक्ट के बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो फ्री रेडिकल होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया होगा आपको। सी के बाद स्टेबल बी होगा, उसके बाद लास्ट में सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर आपसे ये पूछे बताओ जरा, आपसे ये पूछे ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्या कहेंगे? सर ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन सिर्फ डिफरेंस CH3 और CD3 का है और दोनों ही प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। बताया था ना मैंने फर्स्ट लेक्चर में, है ना। तो आप ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ज्यादा कौन प्लस आई इफेक्ट शो करता है? तो आप कहेंगे CD3 ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। आपको पता है CT3, CD3 और CH3 हाइड्रोजन की तो आइसोटोप्स है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो प्लस आई इफेक्ट को शो कौन ज्यादा करता है? CT3, उसका CD3, सबसे कम CH3, इन तीनों में ना। तो बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल? बी होगा, पता है ना आपको। चलिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। चलिए ए ये है, बी ये है, ये फ्री रेडिकल आपका यहां पर है और ये यहां पर है। बताओ जरा इन दो फ्री रेडिकल में कौन सा ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है? आप सोचेंगे अरे ये कैसे बताएं, समझो ध्यान से, थोड़ा समझो। ये देखो, ये टर्सी फ्री रेडिकल है। देखो ये कार्बन कितने का जुड़ा है? 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है ना। यहाँ पे ये कार्बन देखो सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, तो प्राइमरी से ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है और ये इस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है, ये एक कार्बन जुड़ा है। तो मतलब ये जो फ्री रेडिकल होगा वो प्राइमरी होगा और ये वाला ये टर्सी होगा। तो बताओ प्राइमरी और टर्सी फ्री रेडिकल में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो आप कहेंगे टर्सी होता है सर, अभी तो बताई था आपने। हाँ बिल्कुल होता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट करो जरा, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आप लोग क्वेश्चन का सीक्वेंस डालते जाएंगे, ठीक है। हम लोग करते हैं ए बी सी और डी। बताओ जरा स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो गई? तो आपको पता है ये जितने भी ग्रुप मैंने लगाए हैं इस फ्री रेडिकल में वो सब के सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, है ना। तो जितना और माइनस आई इफेक्ट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जितना कम माइनस आई इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की उतनी ही ज्यादा होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो माइनस आई इफेक्ट बताओ जरा सबसे कम कहाँ होगा? तो आपको पता है, आपको ये पता है आयोडीन में, इन सब में सबसे ज्यादा NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है इन सब में, और सबसे कम आयोडीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है। मैंने एक सीक्वेंस बताया था आपको, है ना, याद है? नहीं है तो सेकंड लेक्चर में देख लेना आप लोग, ठीक है। तो माइनस आयोडीन जो होता है माइनस आई इफेक्ट सबसे कम शो करेगा FCl, Br, FCl, I और NO2 में, और सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? ये वाला D वाला, मतलब NO2 शो करेगा। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? NO2। और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट सबसे कम माइनस आई इफेक्ट शो कौन करेगा? आयोडीन वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां होगी? जहां सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होगा। कहां? सी में। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां होगी? जहां सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होगा, सी में। उसके बाद कहां? बी में। उसके बाद कहां? ए में। उसके बाद स्टेबिलिटी कहां होगी? डी में आपके। ठीक है, ये आपका डी है, दिख रहा होगा आपको।
दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो जरा, आपसे पूछा जाए, बताओ जरा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। ये ए लिख दिया मैंने, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया। बताओ जरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इफेक्ट देख लो कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस आई है ना, बिल्कुल है। ये भी माइनस आई है ना, बिल्कुल है। ये कौन सा है, प्लस आई है। और प्लस आई इफेक्ट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। माइनस आई इफेक्ट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सी है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें तो क्या लिखेंगे आप, सी की सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन होगा, NO2 या NH3 पॉजिटिव वाला। आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट NH3 प्लस का ज्यादा होता है NO2 की तुलना में, पता है ना, सेकंड लेक्चर में पढ़ा था ना, ठीक है पढ़ा था आपने, है ना। तो ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट कम शो करता है। तो जहां कम माइनस आई इफेक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है, सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, बी की। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए जरा, बताओ जरा, बहुत सिंपल है। माइनस आई इफेक्ट है ये प्लस आई इफेक्ट है। मोर स्टेबल कहाँ होगा, जहाँ प्लस आई इफेक्ट होगा, ये होगा। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना। चलिए C2H5 लिख देते हैं। आपको बताना है मोर स्टेबल। माइनस आई इफेक्ट है ना, पता है आपको, ये माइनस आई इफेक्ट है। नहीं, माइनस आई इफेक्ट नहीं है CH3, कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। ये भी क्या है आपका, प्लस आई इफेक्ट है। ये माइनस आई है और ये भी क्या है आपका, माइनस आई है। प्लस आई इफेक्ट की प्रेजेंस में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट C2H5 का ज़्यादा है, वहाँ पर कम है। मोर प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे क्या है, लेस है। यहाँ पे लेस है माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर मोर है। बताओ जरा स्टेबिलिटी कंपेयर करो जरा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट मोर है, डी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद स्टेबल कौन होगा, बी। सबसे कम स्टेबल कहाँ होगा, जहाँ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। कहाँ है, ए में, सबसे कम तो ए हो गया। उसके बाद कौन होगा, सी। देखो जरा, ये तो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, डी। उसके बाद स्टेबल कौन होगा, ए, सॉरी सबसे ज़्यादा स्टेबल डी हो गया, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। उसके बाद बी हो गया। उसके बाद आपका सी है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट कम है। और सबसे कम स्टेबल NH3 पॉजिटिव है, NH3 पॉजिटिव वाला फ्री रेडिकल है ना। समझ में आ गया होगा आपको, कंफ्यूज तो नहीं है? फिर से समझें एक बार। C2H5 का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है इनमें, तो प्लस आई इफेक्ट जहाँ ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। उसके बाद CH3 का प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, बी लिख दिया मैंने। अब बताओ जरा NH3 पॉजिटिव में और F में माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, आप कहिए NH3 पॉजिटिव ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। स्टेबिलिटी NH3 पॉजिटिव वाले फ्री रेडिकल की सबसे कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, है ना। तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम होगी, इन दोनों के बाद किसकी होगी, सी की, और सबसे कम किसकी होगी, ए की। क्लियर है इतना? समझ में आ गया ना?
आज हम लोगों ने फ्री रेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम लोग फ्री रेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हाइपर कंजुगेशन में, मेसोमेरिक इफेक्ट में एंड रेजोनेंस इफेक्ट में, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे फ्री रेडिकल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें सारे इफेक्ट को एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप पढ़ते रहिएगा।